हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कैसे अपना एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो उसके पहले हम एक फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो आप जब भी एक कस्टम फंक्शन लिखने बैठेंगे आप एक डिफ कीवर्ड को यूज़ करेंगे, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप अपने फंक्शन को नाम देंगे, जो भी कस्टम फंक्शन नेम है। अवॉइड यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, फॉर एग्जांपल प्रिंट इज अ फंक्शन, इनपुट इज अ फंक्शन। तो उन फंक्शंस के नाम को या जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उन फंक्शंस के नाम को मत यूज करिए, एज इट में थ्रो यू एरर्स। अब उसके बाद या तो आप अपने नेक्स्ट पैरेंथेसिस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं अपने फंक्शन में तो आप उसको भी एंटर करा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग मिस कर देते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद आपको एक कोलन देना है। दैट डिफाइंस कि मेरा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब हम मूव करेंगे इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं। नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इंडेंटेशन। तो यू नीड टू टेक केयर कि मैं एटलीस्ट 4 स्पेसेस या एक टैब का इंडेंटेशन दूं। अब ये एक ऑप्शनल पोर्शन है डॉक स्ट्रिंग, दैट सिंपली मीन्स कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरा फंक्शन एक्चुअल में क्या चीज़ करना चाहता है। तो मैं एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता हूँ फंक्शन के लिए, इट्स कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। तो आप इस तरह से मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं या सिंगल लाइन लिख सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि फंक्शन एक्चुअल में क्या करेगा। एंड उसके बाद आप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो भी आपका फंक्शन टास्क परफॉर्म कर रहा है वो आप प्रिंट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। एंड यू नीड टू फॉलो द सेम इंडेंटेशन। नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम कि मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न ही करके लाए, मे बी वो केवल कुछ प्रिंट कर रहा हो या कुछ और ऑप्शन कर रहा हो। लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न में चाहिए, मे बी एक आंसर, एक रिजल्ट या समथिंग एल्स, तो मैं उस केस में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ। ये ऑप्शनल है, इट ऑल डिपेंड कि आप फंक्शन कैसे राइट करते हैं। नाउ वो तो मैंने फंक्शन लिखा, अब मुझे फंक्शन अगर कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सिंपली मैं फंक्शन का नाम, और अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स मेरे को रिक्वायर्ड है तो मैं उनको पास करा दूंगा उसके साथ। जैसे ही मैं फंक्शन का उसका नाम सिंपल प्रिंट करूंगा या टाइप करूंगा, उस केस में बेसिकली ये मेरे मेन फंक्शन को इन्वोक करेगा, जो भी उसमें लिखा है उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर मैंने कोई रिटर्न या रिटर्न रिजल्ट मांगा है तो वो भी मेरे को ये या इधर स्क्रीन पे प्रिंट करके या एक वैल्यू के अंदर रिटर्न करके देगा। अब सबसे पहली चीज देखते हैं, हमने डॉक स्ट्रिंग का नाम लिया, अगर एक फंक्शन में डॉक स्ट्रिंग लिखा है तो मैं उसको कैसे रीड कर सकता हूँ। तो इजीएस्ट वे है कि आप फंक्शन का नाम लिखें, डॉट डबल अंडरस्कोर देके डॉक लिख के फिर डबल अंडरस्कोर दें, एंड उसको आप क्लोज कर सकते हैं। द एग्जाम्पल जैसे हमने अपने स्क्रीन पे दे रखा है। या फिर आप हेल्प नाम का एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मैं अपने फंक्शन का अगर नाम देता हूँ तो वो मेरी डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। तो जैसे कि ये मेरा एक फंक्शन है और इसके अंदर एक डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो सिंपली मेरे को प्रिंट के अंदर उस फंक्शन का नाम डॉट डॉक को देना है विद बोथ साइड अंडरस्कोर्स अपेंडेड। तो इस तरह से मैं अपने डॉक स्ट्रिंग को भी रीड कर सकता हूँ फंक्शन के। नाउ एक बेसिक पाइथन फंक्शन लिख के देखते हैं। ये एक बेसिक फंक्शन है, डेफ दिया मैंने, फंक्शन का नाम दिया है, ब्लैंक पैरेंथेसिस दिए। अब अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर आता हूँ फंक्शन की, तो ये कुछ नहीं, ये एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगा, तो जो मैंने बताया था, आप सिंपल फंक्शन का नाम या अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप उनको पैरेंथेसिस में पास कर सकते हैं। नोटिस यहाँ पे आपको कोलन नहीं देना है कॉल करते वक्त। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा, वो जो भी मेरे फंक्शन ने इंटेंटेड टू डू द वर्क वो उस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ पिछला फंक्शन बहुत ज्यादा हार्ड कोडेड था, यू मे और मे नॉट रिक्वायर दैट। तो हम एक बेसिक फंक्शन लिखते हैं, एक वेलकम बैनर नाम का फंक्शन लिखा है, यानी एक आर्ग्यूमेंट लेगा आपसे, ये कुछ भी हो सकता है एक स्ट्रिंग में। अब जब मैं मेन बॉडी में आता हूँ फंक्शन की, तो पहली चीज नोट करने वाली है, मैंने डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखा है। तो दैट इम्प्लाइज कि डॉक स्ट्रिंग एक मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप डॉक स्ट्रिंग को डालते हैं या नहीं। नाउ ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट मैं अपने फंक्शन के संग पास करूंगा उसको प्रिंट कर देगा, एंड उसके बाद एक स्टार को 30 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम कैसे स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम कनकैटिनेट कर सकते हैं या कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद अगेन एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देगा मेरे लिए।
इन्वोक कैसे करूँगा? तो मैं सिंपल फंक्शन को इन्वोक करता हूँ, बट मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया है, तो मेरे को एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब जब ये एग्ज़ीक्यूट होगा, तो सबसे पहले एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद मैंने जो नोट में जो भी आर्गुमेंट पास किया, उस आर्गुमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद मेरे स्टार को 30 टाइम्स प्रिंट कर देगा एंड अगेन एक ब्लैंक लाइन देके ये एग्ज़िट कर जाएगा। इस फंक्शन ने जो इसको बोला गया था, इसने करके दिया। बट द पॉइंट इज़, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, इसने सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ को प्रिंट किया है। मैं वैल्यूज़ को आगे कहीं यूज़ नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ भी तो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी फंक्शन को जो मैंने पीछे कॉल किया था, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो जो भी फंक्शन का इंटेंडेड पर्पस था, वो मेरे सामने स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा, बिकॉज़ इट इज़ अ स्टैंडर्ड आउट। लेकिन एक नन भी लिख के आएगा, जो कि ये डिनोट कर रहा होगा कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, तो आप एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न कर सकता है, मेबी एक वैल्यू को, एक स्ट्रिंग को, 2 वैल्यूज़ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, तो ऑल डिपेंड किया आप क्या रिटर्न कराना चाहते हैं। जब हम आगे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, तो हमारे सामने कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम रिटर्न कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल फंक्शन लिखा, नेम प्रिंट नाम का फंक्शन है, 2 आर्गुमेंट लेगा, एफ नेम एंड एल नेम। शॉर्ट नोमेनक्लेचर है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए। बॉडी के अंदर आते हैं, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के संग, जो कि एक हार्ड कोडेड वर्ड वेलकम को यूज करेगा, द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट, और आई वुड से द फर्स्ट आर्गुमेंट इन द लास्ट आर्गुमेंट, एंड उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं एक आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा था, एंड ये जब फंक्शन एग्जिट होगा, तो एक आंसर नाम की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा मेरे उसको, फंक्शन को, या स्क्रिप्ट को। तो अब मैं सबसे पहले इसको कॉल करता हूँ, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए मैंने एचएनजी, एंड जो फंक्शन का एक्सपेक्टेड था, उसने वेलकम एचएनजी किया मेरे लिए। अभी हम रिटर्न को कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके बेनिफिट को उतना देख नहीं पाएँगे, लेकिन जब हम आगे यूज़ करेंगे, यू विल केम टू नो कि रिटर्न एक्चुअल में क्या कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, अगर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए हैं, तो मेरे को दोनों आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे, अगर मैं केवल एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, तो मेरा, या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, तो उस केस में मेरा फंक्शन एरर मार देता है। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा सकता हूँ इन आर्ग्यूमेंट्स को? तो येस, मैं करा सकता हूँ। सेम फंक्शन में मैं एल नेम की जगह एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, नॉट अ मैंडेटरी वन। तो इसकी जगह अगर आपने एक्चुअल फंक्शन कॉल करते वक़्त कुछ और दिया, तो वो उसको प्रायोरिटी देगा। करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एचएनजी प्रिंट करते हैं, तो वो एक्चुअल में मेरे को प्रिंट करके देता है। लेकिन अगर मैं केवल इसको फर्स्ट आर्गुमेंट के संग प्रिंट करता हूँ, तो सेकंड आर्गुमेंट की ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर लेगा। एक चीज़ यहाँ पे स्मॉल कैच है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने जिस पॉइंट पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दी, उसके बाद के सारे आर्ग्यूमेंट्स में आपको वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अगर मैंने फर्स्ट कीवर्ड में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराई है, तो मैं सेकंड कीवर्ड को नहीं लीव कर सकता। ये एक लिमिटेशन है, तो अगर मुझे इसको यूज़ करना है, तो मुझे सेकंड वाले में भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो जिस पॉइंट से मैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ, उसके आगे के सारे वेरिएबल्स और सारे आर्ग्यूमेंट्स उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं। ये एक छोटा-सा नोट करने वाला पॉइंट है। तो इस चैप्टर को हम क्विकली यहीं पे रैप करते हैं। हमने बस ये देखा कि एक पाइथ हम फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं। अभी हमने काफ़ी चीज़ें नहीं देखी हैं कि वैल्यू कैसे रिटर्न में को मैं यूज़ कर पाऊँगा, तो आगे हम कुछ लैब्स करेंगे, उस एग्ज़ाम्पल्स में इसको करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।